पांडे। पटना में रालोजपा के संकल्प महासम्मेलन में पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से नाता तोड़ा। उन्होंने केंद्र सरकार पर दलित और अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाया। पारस ने कहा कि उनकी पार्टी अब बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग भी की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ एक साथी ने मोदी परिवार छोड़ दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर सोमवार को पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा ने संकल्प महासम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए से संबंध तोड़ने की घोषणा की। पशुपति पारस ने अपने संबोधन में साफ कहा, मैं एनडीए से नाता तोड़ने की घोषणा करता हूं। रालोजपा प्रमुख पारस ने इस अवसर पर केंद्र सरकार पर दलित और अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाया और बिहार सरकार पर पासवान जाति की उपेक्षा का मुद्दा उठाया। जो उचित सम्मान देगा उसके साथ गठबंधन। पशुपति पारस उन्होंने बताया कि रालोजपा अब बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर खुद को मजबूत करेगी और उस गठबंधन का हिस्सा बनेगी जो उन्हें उचित सम्मान देगा। उन्होंने एक नए राजनीतिक आंदोलन की तैयारी की बात भी कही, जो दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए केंद्रित होगा। केंद्र और राज्य सरकार पर पारस ने लगाए गंभीर आरोप। रालोजपा प्रमुख ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि यह कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने चौकीदार और दफादार बहाली में पासवान समुदाय की उपेक्षा की है। उन्होंने केंद्र से रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की उन्होंने केंद्र से रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की भी मांग की। रालोजपा का लक्ष्य जनता के वोट से जनता की सरकार। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता पार्टी की ताकत है। उन्होंने विश्वास जताया कि रालोजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी और जनता के लिए काम करने वाली सरकार बनाएगी। हमारी मजबूरी थी, हम लोगों ने फैसला लिया कि चलो गांव की ओर, और हम लोग 4 महीना से पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान को शुरू किए हुए हैं और हम चिन्हित भी कर रहे हैं कि हमारे साथ में कौन सुयोग्य उम्मीदवार है। 243 सीट पर हमारी तैयारी है। भविष्य में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा उस समय हमारी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया सिंह जी हैं और बिहार पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उसके चेयरमैन श्री भूषण कुमार जी हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला करके और पार्टी में जो सार्वजनिक रूप से जो सहमति होगी उस सहमति के हिसाब से हम अपने पार्टी का अगला कदम उठाएं। क्या आप आगे महागठबंधन है, क्योंकि अब तो एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो क्या अब महागठबंधन के लोग यदि हमको सही समय पर उचित सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में जो भविष्य की राजनीति है उस पर हम विचार करेंगे। आप कितने सीटों पर अभी आपकी तैयारी है? अभी तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कहीं फकरबट नहीं है और 243 सीट पर हम अपना पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जब समय आएगा